शहर में महंगाई का राज है। चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। सुपर कायनात चावल की कीमत में 1000 रुपए फी मन का इजाफा हुआ है। सुपर कायनात डबल स्टीम चावल की कीमत में 25 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। 1121 सुपर कायनात डबल स्टीम चावल की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि 1121 सुपर कायनात डबल स्टीम चावल 400 रुपए फी किलोग्राम का हो चुका है और 40 किलोग्राम 1121 सुपर कायनात डबल स्टीम चावल 16,000 में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का चावल समेत दीगर अजनास की कीमतों में कमी का मुतालिबा सामने आ रहा है। तो शहर में महंगाई का राज बरकरार है। चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। सुपर कायनात चावल की कीमत में 1000 रुपए फी मन का इजाफा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, हम ओपन मार्केट पर नज़र रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो ओपन मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, जो नेसेसिटी आइटम्स की चीज़ें हैं, उसके हवाले से लोगों को आगाह रखा जा सके और हुकूमत को इस हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही फराहम की जाए ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो सके। आज शहर की ओपन मार्केट से ख़बर ये है कि चावल डबल स्टीम सुपर कायनात 1121 जिसका नंबर है, इसकी कीमत में 1000 रुपये फ़ी मन का इजाफा देखा जा रहा है। फ़ी किलोग्राम की अगर हम बात करें तो 25 रुपये फ़ी किलोग्राम इस चावल की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद फ़ी किलोग्राम चावल की कीमत 400 रुपये तक जा पहुंची है और 40 किलोग्राम यानी फ़ी मन का ये थैला जो है यानी सुपर कायनात 1121 ये 16,000 रुपये का किराना फरोश जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। चावलों की कीमतों में तेज़ी का रुझान जो है वो बरकरार है और आज ये इजाफा जो है वो देखा गया है। शहरी इस हवाले से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इजनास की कीमतें हैं और बेसिक 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल रखा जाए ताकि आम आदमी के लिए माशी मुश्किलात ना बढ़ें। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आज राइस की कीमतों में हम देख रहे हैं इजाफा हुआ है, तो बताइएगा किस तरह से देखते हैं आप लोग इस इजाफे को, क्या होना चाहिए? सर ये इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो अमीर से अमीर है, जो जिसकी सैलरी लाखों में है, 2 लाख में है, 3 लाख में है, वो तो जितना मर्जी महंगा हो वो तो डेली बेसिस पे ख़रीद लेगा। आम आदमी जो है, जो सिर्फ चावल या आटा लेके गुजारा कर लेता है कि 2 वक्त का खाना खा सकूं, उसके लिए चावल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दाल है, चावल हैं, दूसरी सब्जियां वगैरह, ये सब चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं डेली बेसिस पे। 25% 30% डेली बेसिस में इजाफा हो रहा है। अब चावल होगा, चावल भी महंगे हैं, घी है वो भी महंगा हो गया। चावल होंगे, घी नहीं होगा तो चावल नहीं बनेंगे। वो दोनों चीज़ें ज़रूरी, दोनों चीज़ों में महंगाई में इजाफा हो रहा है। आम आदमी क्या करेगा? वो तो चुप के करके घर के बैठ जाएगा। इतनी आमदनी भी नहीं है उसकी मिसाल से 1000 रुपये की दिहाड़ी है, वो घी लेके जाएगा, चावल लेके जाएगा, दाल लेके जाएगा, तीनों में से 2 चीज़ें ही जाएंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कम से कम उजरत कमाने वाला यानी पंजाब गवर्नमेंट ने कम से कम 40,000 सैलरी मुतय्यन की गई है, वो हम देखते हैं मार्केटों के अंदर मिलती भी नहीं है उतनी, तो उसके लिए मुश्किलात यकीनी तौर पर हैं। ये फरमाइएगा, मैसेज क्या देते हैं वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म साहब को? मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मार्केट में आएँ, खुद एक दफ़ा आगे चेक करें कि आम आदमी के क्या हालात हैं। 40,000 हुकूमत ने बेसिक सैलरी फ़िक्स की है हर आम आदमी के लिए, बट उनको वो भी नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही मिलती। बिल्कुल जी, इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए ताकि कम से कम आमदनी वाला तबका जो है वो अपने घर का निज़ाम बआसानी चला सके। बहुत शुक्रिया शहजाद, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। सरकारी अस्पतालों में रेवेन्यू का शॉर्टफॉल, अद्वियात की मद में 9 अरब 10 करोड़ की डिमांड आ चुकी है। महकमा सेहत ने दोबारा समरी पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी है। अस्पतालों के लिए अद्वियात की मद में 9 अरब 10 करोड़ की डिमांड दी गई है। सरकारी अस्पताल UHI रेवेन्यू से अद्वियात खरीदते थे। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी अली रामे। एक समरी अवान वज़ीर आला को अरसाल की गई है कि उनको 9 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अद्वियात की ख़रीदारी के लिए दिया जाए। और ये अजाफी डिमांड क्यों की जा रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उन्होंने ये लिखी कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत जो पंजाब हुकूमत ने पहले नाफज किया था, उसके तहत एक अच्छा खासा रेवेन्यू इन सरकारी हॉस्पिटल्स को मिल रहा था। लेकिन जब से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को महदूद किया गया है सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल तक, तो उसके बाद ये रेवेन्यू कम हुआ और बजट का खसारा है।
तो इस पर अब महकमा सेहत की तरफ से ये डिमांड जो है वो की गई कि 9 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट उनको रिलीज़ किया जाए। अब याद रहे कि इससे पहले भी महकमा सेहत की तरफ से ये समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई थी और उसमें लिखा गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का कट लगाने पर सरकारी हस्पतालों को जो शेयर मिलता था वो अब ना मिलने से अद्वियात की ख़रीदारी में किल्लत हो सकती है और उसके लिए हुकूमत को बजट देना होगा। लेकिन उस वक्त ये बजट रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन अब फिर से महकमा सेहत की तरफ से ये डिमांड सामने आई है कि हस्पतालों में अद्वियात की किल्लत को दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत 9 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ करे। अब इस पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी जो है वो मशरूत है। काबीना की मंजूरी के बाद अब महकमा सेहत को ये बजट रिलीज़ कर दिया जाएगा ताकि हस्पतालों में अद्वियात जो ख़रीदारी है वो फौरी तौर पर ना रुके और उसको बजट जो है वो मिलना चाहिए और उसके बाद जो अद्वियात के मुख्तलिफ मसाइल हैं पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हल होने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। शहर के 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की असर नौ बहाली की बात करें, LDA बरकी, कमाहालिधर और रायबन रोड की असर नौ तामीर बहाली करेगा। 6 अरब से ज्यादा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को पेश किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं दुर नायाब। जी दुर नायाब। LDA हुकाम ने पंजाब हुकूमत को 3 अहम मेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे जो है वो हतमी मंजूरी के लिए पेश कर दिए है। गुज़िश्ता रोज प्री PWD की मीटिंग में ये मंसूबे जो है वो कंसाइसली डिस्कस हुए और उसके बाद तफसीली डिस्कशन के बाद उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जो है इजाज़त दी गई और मतवक्की है कि इसी रवां हफ्ते जुमे को या आइंदा हफ्ते में इसकी बाकायदा PWD में मंजूरी कर दे दी जाएगी। PND की जो अहम और फाइनल मीटिंग होती है उसके बाद इनका टेंडर लगाए जाएंगे और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो बरकी रोड का है। बरकी रोड में अब्दुल्लापुर इंटरचेंज से गुंडी चेक पोस्ट 21 किलोमीटर तक इस तमाम तर सेक्शन को 3 लेन डुअलाइजेशन की तरफ ले जाया जाएगा और इसमें 3 अरब 20 करोड़ से ज्यादा की लागत रखी गई है। इसी तरह दूसरा जो अहम प्रोजेक्ट है कमाहालिधर रोड है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट रोड है। 14-14.5 किलोमीटर उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा और बेहतर किया जाएगा और इसमें भी तकरीबन 1 अरब से कुछ ज्यादा लागत रखी गई है। तीसरी जो सुंदर रायविल रोड पर कमास रोड के नाम से है उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, डुअलाइजेशन की जाएगी और बेहतर किया जाएगा। उसमें भी तकरीबन 92 करोड़ से ज्यादा जो है लागत रखी गई है। लेकिन हतमी मंजूरी जो है PND ही। ठीक है दुरनाया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े। पंजाब हुकूमत की डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत जिले डिजाइन कमेटी की मंजूरी के बगैर कमर्शियल एरिया में पेट्रोल पंप लगाने की इजाजत दी गई है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए जिले डिजाइन कमेटी की पाबंदी खत्म कर दी है। महकमा बल्दियात ने पेट्रोल पंप लगाने के रूल्स में तरमीम कर दी है। तो पंजाब हुकूमत की डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत जिले डिजाइन कमेटी की मंजूरी के बगैर कमर्शियल एरिया में पेट्रोल पंप लगाने की इजाजत है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए जिले डिजाइन कमेटी की पाबंदी खत्म कर दी है। ताजरों को सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन में मुश्किलात हैं, आईआरएस सिस्टम में तकनीकी खराबियां। FBR का अपने फैसले पर नजरसानी करके सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन के लिए नया शेड्यूल जारी। अवामी कंपनीज को 1 नवंबर 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करने के लिए मोहलत दे दी गई है। कलीम अख्तर हमारे साथ इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन ना होने की वजह से ताजर शदीद मुश्किलात में मुब्तला थे, जबकि इसके अलावा जो आईआरएस पोर्टल है उसमें भी जो टेक्निकली खराबियां हैं उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसके पेश नज़र FBR ने अपने जो फैसला किया था, जो शेड्यूल जारी किया था तमाम कंपनियों के लिए, तमाम रजिस्टर अफराद के लिए कि वो मुकर्रर तारीख से पहले ना सिर्फ खुद को रजिस्टर करवाएंगे बल्कि इसके अलावा जो इनवॉइसेस का अजरा है वो भी करेंगे। लेकिन अब FBR की जानिब से जो तकनीकी खराबियाँ आई हैं और इसके अलावा जो वक्त सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन नहीं हो सकी है उसके पेश नज़र अब नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अब शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके मुताबिक तमाम अवामी कंपनियों को 1 नवंबर 2025 तक जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल करने के बाद जो इनवॉइसेस है वो जरा करने का बाकायदा तौर पर हदायत कर दी गई हैं, जबकि इसके अलावा जो 1 अरब रुपए से जायद कंपनियां हैं टर्नओवर रखने वाली उनके लिए भी शेड्यूल जारी किया गया है और उनको पाबंद किया गया है कि वो 1 नवंबर 2025 तक जो इनवॉइसेस
है वो जारी करेंगी, जबकि इसी के साथ साथ दरआमद को ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। लेस्को में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के दम फराहमी, बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन इल्तिवा का शिकार हैं। कंपनी में सोलर सिस्टम समेत आम कनेक्शन की तनसीब का अमल रोक दिया गया है और ज़राए के मुताबिक कंपनी की जानिब से सॉफ्टवेयर ना मिलने पर मीटर्स की प्रोग्रामिंग का अमल भी रुक चुका है। LT मीटर्स की तनसीब से कबल प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी लाजमी करार दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। सप्लाई कंपनी में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर न होने की वजह से बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शंस अल्तवा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मीटर साज कंपनी की जानिब से लेस्को को मीटर्स की प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर फराहम नहीं किया गया और सॉफ्टवेयर की आदम फ्राहमी की बुनियाद पर जो मीटर्स की सिक्योरिटी है उसको क्लियर नहीं किया जा सका। और जब तक लेस्को के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता और मीटर्स की प्रोग्रामिंग का अमल मुकम्मल नहीं किया जाता तब तक कनेक्शन की तनसीब नहीं हो सकती। तो ऑपरेशन सर्कस की जानिब से मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन हैं जिनके मीटर्स MNT सर्कस पहुंचाए गए हैं जहां पर प्रोग्रामिंग का अमल मुकम्मल किया जाना है, लेकिन MNT के पास सॉफ्टवेयर की अदम फ्राहमी की वजह से उन मीटर्स को वहां रख दिया गया है और प्रोग्रामिंग नहीं की जा रही। और प्रोग्रामिंग न होने की वजह से बराह रास्त न सिर्फ सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस जो हैं इल्तवा हो रहे हैं बल्कि। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA की कारकर्दगी मजीद फ़ाल करने के लिए बड़ा फैसला। FIA का तंजीमी ढांचा तब्दील करके इस्लाहात के अमल का आगाज कर दिया गया है। FIA के ऑपरेशनल ढांचे को 3 रीजन में तकसीम किया गया है। नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ रीजन कायम कर दिए गए हैं। हर रीजन की क़यादत एक एडिशनल DG करेगा। लाहौर में एडिशनल DG का ऑफिस भी बनाया जाएगा। सेंट्रल रीजन में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान जोन शामिल होगा। इससे कबल FIA में सिर्फ नॉर्थ और साउथ रीजन थे। नॉर्थ रीजन में इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और कोहाट जोन शामिल होंगे। साउथ रीजन में कराची, हैदराबाद, सखर, बलोचिस्तान जोन शामिल किए गए हैं। FIA में 2 नए जोन भी कायम कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जोन का दफ्तर गिलगित में बनाया जाएगा। सखर जोन का दफ्तर सखर में कायम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान। मोहसिन रजा नकवी की जानिब से FIA की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाने के लिए और इसको मजीद इस्तेहकाम बख्शने के लिए इसकी अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद DG FIA की जानिब से तंजीमी ढांचा जो है वो तब्दील किया गया है। इसमें आपको बताएं कि मुख्तलिफ इस्लाहात जो है वो भी उसका भी आगाज किया गया है। ऑपरेशनल ढांचे को 3 रेंज के अंदर तकसीम किया गया है, जिसमें पहले ये नॉर्थ और साउथ रेंज थी, अब इसके अंदर सेंट्रल रेंज का इजाफा किया गया है और हर रेंज की क़यादत एक एडिशनल DG करेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि अब एक DG के नीचे 3 एडिशनल DG होंगे जो मुख्तलिफ रेंज होंगी, जिसमें नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ रेंज होगी। इसको वो लीड करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएं कि नॉर्थ रेंज में जहाँ पे इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और कोहाट जोन को शामिल किया गया है, वहीं पे सेंट्रल रेंज में लाहौर जो है, गुजरांवाला, फैसलाबाद इनको शामिल किया गया है। जबकि साउथ रेंज में कराची, हैदराबाद, सखर और बलोचिस्तान जोन को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ 2 नए जोन का भी इजाफा किया गया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान जोन का दफ्तर गिलगित में बनाया जाएगा। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही रहेगा। आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। ऑनलाइन जुआ एप्स की प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला, हुसनैन शाह के खिलाफ भी 3 मुकदमात का इंदराज किया गया है। तहकीकाती एजेंसी ने यूट्यूबर्स से मौक़िफ़ जानने के लिए 3 मरतबा तलब किया, जबकि यूट्यूबर्स ने जानबूझकर तफ्तीश में शामिल होने से गुरेज किया। हुक्काम के सवाल से मजीद क्या बताना है जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ ही हैं। जी इरफान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो ऑनलाइन जुआ ऐप्स की प्रमोशन करते रहे थे, मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। और इस कार्रवाइयों के अंदर अगर आपको बताएं तो जहां पे पहले डकी को गिरफ्तार किया गया था, वहीं पर मुदस्सर जो एक यूट्यूबर थे इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद रजब भट्ट, अंसली और हरेरा के खिलाफ मुकदमे का इंतजार किया गया। सर, आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इकरा कंवल जो एस्ट्रोलॉजी के नाम से उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको गिरफ्तार, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नदीम मुबारक जो नदीम और नानी वाला के नाम से उनका यूट्यूब अकाउंट था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मोहम्मद हुसैन शाह के खिलाफ ये मुकदमा का इंतजार किया गया है। इन तीनों यूट्यूबर्स को 3 नोटिस भिजवाए गए थे, जिसके ऊपर ये ना तो FIA में पेश हुए, ना इनके वकला की जानिब से बयान दर्ज करवाया गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए अब कोशिश की जा रही है क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।
पहली बीवी से इजाजत लिए बिना दूसरी शादी करने वाले हो जाएं होशियार। हाईकोर्ट ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर मोहम्मद हुसैन की अपील मुस्तरद कर दी है और हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दूसरी शादी करने वाले मुजरिम को 3 माह कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी गई। मलिक अशरफ इस हवाले से बताएंगे। जी मलिक अशरफ। बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले हो जाएं होशियार। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली बीवी से बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले शोहर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील खारिज कर दी है और उसे 3 माह कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने का फ़ैसले को बरकरार रखा है। जब इसकी अपील खारिज हुई तो कमरा अदालत से निकलते ही इस शोहर को गिरफ़्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले जो शोहर थे मोहम्मद हुसैन, उनकी सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की तो DPO पाकपतन भी अदालत में पेश हुए। वो इसलिए पेश हुए चूँकि मुद्दई और जो मुलज़म है उनकी अपील उनकी तामील नहीं की गई थी। तो आज जो DPO पाकपतन हैं उन्होंने मुद्दई को और मुलज़म को दोनों को अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्हें इफ्तार किया कि बताएं कि ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।